Now solve a problem. Consider the following CFG and find its equivalent CNF form. मुझे यहाँ पे CFG given है और it convert into CNF. But before this CFG must be simplified. So we eliminate null production, then unit production. After this, then delete useless symbol. ध्यान देना यहाँ पे मुझे कि सबसे पहले नल को करेंगे ऑर्डर में, फिर यूनिट को, और फिर उसके बाद यूजलेस सिंबल को रिमूव करते हैं, देन CNF फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ग्रामर में मेरे पास एस इम्प्लाइज नल है जो कि नल प्रोडक्शन है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं ग्रामर के राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे देखेंगे जहाँ जहाँ नल आया उसको रिप्लेस करेंगे। तो एस की वैल्यू को रिप्लेस किससे करेंगे? एस रिप्लेस बाई नल। देखिए एस इम्प्लाइज ए एस बी स्लैश एस कैन बी रिप्लेस बाई, सो वी गेट ए बी। नाउ ए इम्प्लाइज ए एस स्लैश एस को रिप्लेस करेंगे ए पहले से है, ऐसे बी इम्प्लाइज एस स्मॉल बी एस। फर्स्ट टाइम इस को करेंगे तो बी एस मिलेगा, सेकेंड टाइम इस को करेंगे तो एस बी मिलेगा, और जब दोनों को एक साथ करेंगे तो स्मॉल बी, एंड साथ में कैपिटल ए और बी भी ऑलरेडी है। तो नाउ दिस इज CFG विथआउट नल प्रोडक्शन। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ग्रामर माइनस नल प्रोडक्शन। आफ्टर दिस रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। तो देखते हैं यूनिट कहाँ आता है। यूनिट का मतलब होता है कि दोनों साइड पे केवल एक ही कैपिटल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक कैपिटल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बट यहाँ पर एक कैपिटल और ये एक कैपिटल है। तो B इम्प्लाइज कैपिटल ए इज यूनिट प्रोडक्शन। इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना है कि कैपिटल ए की जो वैल्यू है रिप्लेस बाई स्मॉल लेटर। तो देखिए एस इम्प्लाइज ए एस बी, नाउ ए बी, ए इम्प्लाइज स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश स्मॉल ए, एंड बी इम्प्लाइज एस बी एस स्लैश BS slash SB slash small b. Now it can be removed here. So A will be replaced by what? So B implies A and A implies what? AAS or AA or small a, because of getting small letter. So we write here AAS slash AA slash small a. So this production is without unit. After this we eliminate useless symbol. So here we find A generate small a and B generate small a. So S also generate A for this and B for B. So A is this and this, A, B, capital S are generating symbol, and from S to A at B, S to AB, there is a path from S to A, and S to B, there is a path from S to A and S to B. So A and B is reachable. So here no generating symbol and no reachable symbol. Now this grammar is simplified. To find the grammar after this step,
S implies ASB slash AB, A implies AA capital S small a slash small a, B implies S small b s slash BA capital S SB slash B slash AAS slash AA slash small a। इसके बाद में जिसको CNF में चेंज करना है, कारण क्या है कि यहाँ पर ना तो कोई नल है ना तो कोई यूनिट प्रोडक्शन है, और साथ में कैपिटल S कैपिटल A कैपिटल B जितने भी नॉन टर्मिनल सबके सब जनरेटिंग सिंबल और रीचेबल सिंबल है, मतलब यूजफुल सिंबल है। ओके, फॉर CNF S implies ASB is not in the form of CNF, so we can replace in breaking into two parts. There is Cheney rule. We use rule that A implies x1, x2, x3 and so on x4. Then we can write it x1 slash capital Y, then Y implies x2, x3 and x4 till 2 element here. This is called chain rule. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि कैपिटल ए को छोड़कर, मतलब पहले वाले को छोड़कर बाकी सबको कुछ एज्यूम करेंगे। तो S इम्प्लाइज कैपिटल ए, कुछ नया सिंबल लेंगे यहाँ पे, तो हमने X ले लिया। नाउ X इम्प्लाइज कैपिटल S B। देखिए अब CNF में कन्वर्ट हो गया। तरीका समझ में आया कि S इम्प्लाइज ASB है, तो A को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सबसे पहला जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, दिस इज लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट क्या था, x1 था, इसको लिया और बाकी सबको मैंने y एज्यूम किया। तो A को छोड़कर बाकी सबको मैंने x माना है यहाँ पे। ऐसे S इम्प्लाइज AB ऑलरेडी ये CNF फॉर्म में है, कुछ चेंज नहीं करना है। नाउ A इम्प्लाइज स्मॉल AAS। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया टर्मिनल आ रहा है। फॉर दिस टर्मिनल वी राइट हियर CS वेरिएबल या C1 C2 कुछ भी ले सकते हैं। नाउ वी राइट हियर C1 इम्प्लाइज स्मॉल a। तो दिस विल बी A इम्प्लाइज CA कैपिटल AS। फिर से वही काम करेंगे, पहले को छोड़कर कुछ मानेंगे। तो नाउ वी राइट हियर Y एंड नाउ Y implies AS. It is also in the form of CNF. तो क्या किया मैंने, पहले तो A को कैपिटल वेरिएबल में बदला, इसके लिए मैंने CA इम्प्लाइज स्मॉल ए नया वेरिएबल यूज़ करेंगे, याद कर लीजिए, टेकिंग न्यू वेरिएबल एंड वैल्यू रखेंगे। उसके बाद पहले को छोड़कर जैसे रूल लगाया था यहाँ पे बाकी को एज्यूम करेंगे। देन A इम्प्लाइज स्मॉल AE। तो देखिए इसको पहले ही मान चुके हैं ऊपर, सो वी राइट हियर CAE, और ये भी CNF में चेंज हो गया। ऐसे A इम्प्लाइज स्मॉल a ऑलरेडी बना हुआ है, देयर इज नो चेंज। देन फॉर B इम्प्लाइज SB कैपिटल S। तो B इम्प्लाइज SB। फॉर B वी यूज़ CB implies small b. CB implies small b. So SCB कैपिटल S। पहले को छोड़कर कैपिटल S, CBS को हमने Z नाम लिया। So Z implies CB कैपिटल S। आगे चलते हैं। Now B implies स्मॉल b कैपिटल S। तो b को मैंने रिप्लेस कर रखा था CB से, सो वी राइट इट B इम्प्लाइज CB कैपिटल S। ये भी मेरा CNF में चेंज हो गया। एंड B इम्प्लाइज SB, B यहाँ पे स्मॉल लेटर है, फिर से चेंज किया था मैंने CB, ये भी CNF में कन्वर्ट हो गया। B इम्प्लाइज स्मॉल b ऑलरेडी ये है ही। नाउ ऐसे B इम्प्लाइज AAS। तो B, इस A के लिए मैंने क्या माना था यहाँ पे CAAS। अब रूल लगाएंगे, चेन रूल क्या कहता है, B लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को छोड़कर बाकी कुछ नाम देंगे। तो X आ गया, Y आ गया, Z, मैं W कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, W इम्प्लाइज AS हो जाएगा, और ये भी मेरा चेंज हो जाएगा। अब बचा क्या, B इम्प्लाइज स्मॉल AA, ये भी फॉर्म में नहीं है, A की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। B इम्प्लाइज CAA,
एंड फाइनली बी इम्प्लाइज स्मॉल ए, जो कि ऑलरेडी है। मैं क्या देख रहा हूँ ग्रामर में अब हर जगह दो कैपिटल एक स्मॉल, दो कैपिटल दो कैपिटल, ये पूरा एक कैपिटल लेटर ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इट इज़ अ कैपिटल लेटर बिकॉज ऑफ दिस, एंड एक स्मॉल, दो कैपिटल दो कैपिटल दो कैपिटल दो कैपिटल एक स्मॉल, दो कैपिटल दो कैपिटल दो कैपिटल एक स्मॉल, तो इट इज़ योर CNF।